बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी अचानक एक बड़े पत्थर से टकराई और उससे एक अजीब सी आवाज आई। रामू ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि पत्थर के नीचे कुछ छिपा हुआ है। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने पत्थर को हटाने का निश्चय किया। पत्थर के नीचे उसे एक चमकता हुआ कटोरा मिला। यह कोई साधारण कटोरा नहीं था, बल्कि उसमें अद्भुत चमक और आकर्षण था। रामू ने कटोरे को उठाया और ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे क्या मिला है। वह कटोरे को लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी भी कटोरे की चमक देखकर दंग रह गई। रात होते ही रामू ने कटोरे को अपनी टेबल पर रख दिया और सोने चला गया। आधी रात को जब वह पानी पीने उठा तो उसने देखा कि कटोरे में एक अजीब सी रोशनी हो रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने कटोरे को ध्यान से देखा। कटोरे के अंदर एक सुनहरी रोशनी थी जो पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही थी। अचानक कटोरे से एक आवाज आई। मैं एक जादुई कटोरा हूँ। जो भी मेरे पास होगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। रामू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर कटोरे ने फिर से कहा, तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है, बस तुम मुझे सही तरीके से उपयोग करो। रामू ने कटोरे को अपने पास रखा और सोचने लगा कि उसे क्या मांगना चाहिए। अगले दिन रामू ने कटोरे के सामने बैठकर कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। अचानक कटोरे में रोशनी तेज हो गई और कुछ ही पलों में रामू के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर सोने को सुरक्षित रखा और अगले दिन बाजार में बेचकर अपने लिए नए कपड़े और घर का सामान खरीदा। कुछ दिनों बाद रामू को लगा कि उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अधिक समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने कटोरे के सामने बैठकर कहा, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए। कटोरे में फिर से रोशनी तेज हुई और कुछ ही पलों में रामू का छोटा सा घर एक शानदार महल में बदल गया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए और रामू की किस्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन जितनी तेजी से रामू की किस्मत बदली थी, उतनी ही तेजी से उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा। उसने हर दिन कुछ न कुछ नया मांगना शुरू कर दिया। कभी उसने बेशकीमती हीरे मांगे तो कभी उसने राजसी वस्त्र। कटोरे ने उसकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन धीरे धीरे रामू को महसूस होने लगा कि उसके जीवन में खुशी और संतोष की कमी है। एक दिन रामू ने कटोरे के सामने बैठकर कहा, मुझे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाओ ताकि मैं अपने जीवन में संतोष पा सकूं। कटोरे ने इस बार कुछ नहीं किया। रामू ने फिर से अपनी इच्छा दोहराई, लेकिन कटोरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रामू ने सोचा कि शायद उसने जादुई कटोरे का सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी और अपने सादगी भरे दिनों को याद किया। वह समझ गया कि जादुई कटोरे की शक्ति का सही उपयोग केवल तब हो सकता है जब उसके पास सही विचार और सही दृष्टिकोण हो। उसने कटोरे के सामने बैठकर कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, लेकिन इस बार मेरे पास संतोष और खुशहाली हो। कटोरे में फिर से रोशनी चमकी और कुछ ही पलों में रामू अपने पुराने छोटे से घर में वापस आ गया। लेकिन इस बार उसके मन में संतोष और खुशी का एहसास था। उसने देखा कि उसका परिवार भी खुश और संतुष्ट है। रामू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, बाहरी चीजें खुशी नहीं ला सकती, सच्ची खुशी और संतोष केवल हमारे अंदर से आता है। रामू ने उस जादुई कटोरे को एक गहरे गड्ढे में दबा दिया ताकि उसका लालच फिर से जाग न सके और उसने अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस लौटने का फैसला किया। अब वह हर दिन मेहनत करता, अपनी रोजी रोटी कमाता और अपने परिवार के साथ संतोषपूर्ण जीवन जीता। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और असंतोष जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, जबकि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण में ही है। जादुई कटोरे की तरह
हमारे जीवन में भी अनेक अवसर और सुविधाएं हो सकती हैं।